जब जब तालिबानी सत्ता पाकिस्तान को बुलावा भेजती है, तब तब पाकिस्तानी अधिकारी दौड़ दौड़ कर काबुल के चक्कर लगाते हैं। खुद इमरान खान दुनिया भर में घूम घूम कर तालिबानी सरकार को मान्यता दिलवाने के लिए दौड़ धूप करते हैं। If the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. डायलॉग बाजी अच्छी करते हैं इमरान खान, लेकिन जब बात आती है अफगानिस्तानियों के हक की, तो पाकिस्तान की सोच को लकवा मार जाता है। ये जो मुद्दा है, ये सुर्खियां बना हुआ हमारे मीडिया में भी और काफी इंटरनेशनल मीडिया में भी बना है, क्योंकि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दे की तरह इसको देख सकते हैं। देखिए, ये जो डायलॉग है, ये तीसरा अपनी सीरीज में। अब लास्ट टाइम जो डायलॉग ये हुआ था ईरान में, पाकिस्तान तो ईरान भी नहीं गया था। अब ये जो है, अभी आपके जो एनएसए वो कह रहे थे कि भाई देखो, इंडिया इज अ स्पॉइलर कैन नॉट बी अ पीस मेकर। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है, जब रशिया आ रहा है, ठीक है जी, जब रशिया आ रहा है, जब ईरान आ रहा है, जब उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो 5 कंट्रीज है जो इन्वाइटेड थे, वो आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीज अगर किसी इस डायलॉग में आई है, सीरीज में अभी आई है। ठीक है सर। तो ये जब आ रहा है, इसमें पहले पाकिस्तान मना करता है, फिर चाइना ये कहता है जी मेरा कुछ और व्हाट यू कॉल उर्दू में क्या कहते हैं, व्हेन आई एम बिजी। जिस दिल्ली डायलॉग से चीन और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों की आवाज उठानी चाहिए थी, वहां आने के बजाय पाकिस्तानी एनएसए सिर्फ डायलॉग मारकर कन्नी काट गए। मैं नहीं जाऊंगा जी, मैं नहीं जाऊंगा। एक स्पॉइलर जो है वो पीस मेकर बनने की कोशिश नहीं कर सकता। पाकिस्तान के एनएसए एक डायलॉग बोलकर निकल तो गए, लेकिन अफगानिस्तान को स्पॉइल यानी बर्बाद करने में पाकिस्तान का रोल दुनिया जानती है। ये पाकिस्तान ही है जिसके प्रॉक्सी बनकर हक्कानी आतंकवादी तालिबानी सत्ता के शीर्ष पदों पर काबिज है। ये पाकिस्तान ही है जिसने तालिबान की मदद के लिए कश्मीर के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में शिफ्ट किया। ये पाकिस्तान ही है जिसने तालिबानी नेताओं की आवभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो जिस पाकिस्तान के लिए तालिबान इतना अजीज हो, उस तालिबान को नाराज करके पाकिस्तान अफगानिस्तान की जनता की आवाज भला कैसे उठा सकता था? अगर आप अफगानी लोगों का भला चाहते हैं, अब तालिबान को छोड़िए, तालिबान को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब अफगान में जो कॉमन रहने वाला बच्चा है, बुढ़ा है, औरत है, लेडी, अगर आप उसका भला चाहते हैं, तो एक डायलॉग यहाँ हो रहा है, सब कंट्री आ रही है, आपको आना चाहिए। आप नहीं आ रहे केवल एक अपने रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के कारण, अपने एक रीजनल जो आपका तालिबान से इक्वेशन है उसके कारण। मुझे बताइए चीमा साहब, भारत कह रहा ऑन रिकॉर्ड 50,000 मेट्रिक टन हमें वीट भेजना थ्रू अटारी वाघा अटारी बॉर्डर टू अफगानिस्तान, उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे? चलो यहां नहीं आए। तो पाकिस्तान का ना आना उसकी राजनीतिक मजबूरी है, उसकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। उन्हें अफगानिस्तान के लोगों से या जो कॉमन पर्सन ऑन द ग्राउंड है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर होता तो फूड एड नहीं रोकते, अगर होता तो इस डायलॉग में जरूर आते। और चाइना की जहां तक बात रही, आप तो जानते चीमा साहब, एनालिस्ट खुद हैं आप, कि ये जितने भी अफगानी वॉरलॉर्ड निकल गए ना बिना लड़े, इनको पैसे किसने पहुंचाए? बहुत से ऐसे हैं ना, ये दोस्तुम खान वगैरह, जिन्होंने ये गोली नहीं चलाई और भाग गए ताजिकिस्तान, तो इनको पैसे देने वाला कौन है? सबसे पहले चाइना कहता मैं ह्यूमैनिटेरियन एड दूंगा तालिबान गवर्नमेंट को $31 मिलियन का। ठीक है, पर जब डिस्कशन होता है, डायलॉग होता है, कहता है जी हम तो बिजी हैं। ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये जो दोहरी राजनीति है, ये आप सिर्फ अपना पॉलिटिकल फायदा या नुकसान देख रहे हो। पाकिस्तानी एनएसए ने दिल्ली डायलॉग में आना गवारा नहीं समझा। इसकी 2 वजह है। एक तो ये कि भारत को अपना दुश्मन मानता है, और दूसरा ये कि तालिबान को अपना दोस्त मानता है। तो वो ये कैसे बर्दाश्त करता है कि तालिबानी सत्ता के किसी प्रतिनिधि को दिल्ली डायलॉग में नहीं बुलाया गया? मीटिंग में सभी देशों ने एक सुर में अफगानिस्तान में मानवीय संकट के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया। सभी देशों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद और ड्रग्स की तस्करी को रोकने का प्रण लिया। और सबसे बढ़कर ये कि जिस पाकिस्तान की निगाहों में तालिबान बसा हो, उन निगाहों से पाकिस्तान के एनएसए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंखें कैसे मिला पाते? पाकिस्तान और चीन की गैर मौजूदगी इस बात का संकेत है कि दोनों देश दिल्ली डायलॉग में अगर मौजूद होते तो वो जिस प्रकार से रूस, ईरान और मध्य एशियाई देश उनके सवाल करते, वो उन सवालों के जवाब ना दे पाते। वो सब जानते हैं कि आतंकवाद का गढ़
पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि अफगानिस्तान को वो अपना प्रोटेक्टरेट बना लेंगे, वो भी ना हो सका। तालिबान भी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क के साथ खुश नहीं है। तालिबानी राज में अब तक दुनिया को जो दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान को वो नहीं दिख रहा, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहता कि तालिबानी लड़ाकों ने कैसे अफगानिस्तान में अपनी गुंडागर्दी का आतंक मचाया है। पाकिस्तान देखना ही नहीं चाहता कि अफगानी महिलाओं का कैसे शोषण हो रहा है। पाकिस्तान देखना ही नहीं चाहता कि अफगानिस्तान कैसे सड़कों पर लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार रहा है। पाकिस्तान को नहीं दिखता कि कैसे अफगानिस्तान की जनता अन्न के एक एक दाने को मोहताज है। दिल्ली डायलॉग से दूरी बनाना तो बहुत छोटी सी बात है। पाकिस्तान ने तो भारत से गेहूं का स्टॉक तक अफगानिस्तान नहीं पहुंचने दिया, जिससे लाखों अफगानियों का पेट भर सकता था। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए एनएसए डोभाल के बुलावे पर रूस, ईरान जैसे कई महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की दिल्ली में बैठक काफी अहम रही। बैठक के बाद जो महत्वपूर्ण वक्तव्य जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अफगानिस्तान को आतंकवाद का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। इसके साथ ही वहां पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा होनी चाहिए। इस बैठक से साफ हो गया है कि चीन और पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत अफगानिस्तान में अपनी सामरिक और राजनीतिक पकड़ लगातार बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान के सिर पर तो भारत से दुश्मनी का भूत सवार है, लेकिन चीन को भी तो तालिबानी राज में मलाई चखनी है। इसीलिए दिल्ली डायलॉग में उसने भी शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन एक बात क्लियर है, पाकिस्तान और चीन की इन चालबाजियों को भारत चलने नहीं देगा। अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। दिल्ली से गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, आज तक।